घर के नालायक बेटे का खिताब अक्सर घर के छोटे बेटे को ही जाता है। नासमझ, जिद्दी, बेवकूफ़, बदतमीज़ और आलसी, ये सब उसके मेडल बन जाते हैं। जिसके काबिल हो जाने की परवाह माँ बाप को सताती है, उनके ख्यालों में बाकी बच्चों की तरह काबिल नहीं होता वो छोटा बेटा। तुलनाओं के असमंजस में ही फंसा रह जाता है अक्सर। क्योंकि मैं उस छोटे बेटे की वो हम सफ़र हूँ जो उसकी हर नासमझी, बदतमीज़ी, बेवकूफ़ियों और लापरवाहियों की हिस्सेदार रही हूँ, तो मैं समझती हूँ उसकी हर नादानी और पागलपन का फितूर। घर का ये नासमझ बेटा इतनी समझ रखता है कि जब घर के बड़े बच्चे अपने कैरियर और फैमिली को सेटल करने की जद्दोजहद में लगे होते हैं, उसे दिखते हैं पीछे छूटते हुए माँ बाप। जो समझ जाता है कि माँ बाप को किराए का घर नहीं, अपने घर का सुकून देना ठीक रहेगा। उसकी नासमझी ने 4 साल नहीं बल्कि 40 साल आगे की प्लानिंग कर ली थी। वो समझ गया था समय के चक्र को। जब माँ पापा के हाथ कांपने लगेंगे, पापा की कमर झुकने लगेगी, जब घर का आंगन बड़ा और कमरे खाली लगने लगेंगे, जब दवाइयाँ साथ देने लगेंगी और अपने कम, तब उस समय के चक्र में वो अपने सपनों के पंख को बांधने लगा था। चुना अपना रोजगार ऐसा कि डोर जुड़ी रहे माँ पापा से। जताया नहीं, किस्सा सुनाया नहीं कभी उसने। आज भी कच्चा है थोड़ा भावनाएं जताने में। आज भी खुद को सबकी तरह सेटल नहीं कर पाता, सपनों के पीछे भाग नहीं पाता ये नालायक बेटा। हाँ, घर का ये नालायक बेटा बदतमीज़ भी बहुत था। जितनी बार लड़ता माँ बाप से, उतना ही खुद को साइलेंट पनिशमेंट देता जाता और चुप हो जाता खुद में ही कुछ महीनों के लिए। पर एक बात समझता था ये नासमझ कि माँ बाप को छोड़ के जाना कोई उपाय नहीं। लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना उसकी एक और उम्मीद तोड़ देता कि अब फिर से उसकी भावनाएं समझी नहीं जाएंगी और वो चुन लेता चुप्पी और बंद दरवाजे का कोना। जिद्दी इतना कि कोई हिला न सके, पर माँ बाप की ख्वाहिश के आगे झुक जाया करता था। हाँ, घर में बाकी लोगों की तरह काबिल नहीं, पर जो भी बन सका उसकी ख्वाहिश थी कि उसका पहला तोहफा माँ के नाम हो। अपने परिवार को हवाई सफ़र कराने की तमन्ना, समुद्र की लहरों के बीच अपनों की खुशी की चमक, ऊंची इमारतों को दिखाने की लालसा, सब समेट के चलता था। पता नहीं क्यों इतना लापरवाह था कि माँ के चेहरे की सिकन हो या बाप की बेचैनी या अपनों की थकान, सब पढ़ लेता था। निभा के अपना किरदार बिना जताए फिर गुम हो जाता था। शाबाशी का जिक्र नहीं, उम्मीदों की कोई फिक्र नहीं, बस सबको खुश होता देख मंद मंद मुस्काता था। घर का ये आलसी बेटा एक आवाज़ पर ऐसे तैयार हो जाता है जैसे दुनिया फतेह करनी हो। घर का वो सबसे छोटा बेटा जिसने बड़ों की तरह जिम्मेदारी निभाई, सबको बेफिक्र रखा। अक्सर सब कह ही देते हैं कि ये तो छोटा था, लापरवाह था, नालायक था, बदतमीज था, इसने किया क्या है। उसकी कोशिश, उसका प्यार, उसका त्याग, उसकी परवाह, उसकी नीयत से अक्सर सब मुंह मोड़ ही लेते हैं, यूं कहो अनजान ही रहते हैं। और रह जाता है वो सवालों के बीच, क्योंकि अब सब सवाल करने लगे हैं, घर में लगी ईंटों में उसके हिस्से का हिसाब मांगने लगे हैं। क्योंकि उसकी हम सफ़र हूँ तो भागीदार हूँ उसकी हर बदतमीज़ी का, नासमझी का और उसकी लापरवाही का। खुशी है उसकी हर खिताब पे, क्योंकि घर का वो छोटा बेटा वो देख पाता है जो घर में कोई नहीं देख पाता। माँ बाप की छुपी हुई आशाएं, बाप की थकान, माँ बाप की बूढ़ी होती जवानी, बीमार पड़ता शरीर, दवाइयों का सहारा, लड़खड़ाते हाथ, अकेले रह जाने का डर, कम होती भूख, और ये सब घर का नालायक, बदतमीज, जिद्दी छोटा बेटा ही सबसे पहले देख लेता है और बन जाता है अनकहा सहारा, जिसे न कभी देखा जाएगा न सहारा जाएगा, बस चुपचाप जिम्मेदारी निभाता चला जाएगा। हाँ, घर की दीवारों में उसका हिसाब मिले ना मिले, लेकिन घर को घर बनाने में उसका हिसाब मेल हो ही जाएगा। अगर आपके घर में भी एक ऐसा छोटा नालायक बेटा, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप हम सफ़र हैं ऐसे छोटे नालायक बेटे की, तो प्राउडली शेयर कीजिए दूसरे छोटे बेटे को और या फिर अपने पार्टनर को, क्योंकि आपसे बेहतर आपके पार्टनर के त्याग को कोई नहीं समझ सकता।